स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पेयर्स दी है लीनियर इक्वेशन की, इसमें कौन सी पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफ से उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। राइट, अब उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखो, तो फर्स्ट वाले में इक्वेशंस दिए है, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये दोनों इक्वेशंस दिए। तो ये दोनों को पहले कंसिस्टेंट है या नहीं वो हम डिसाइड करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट नंबर्स, फर्स्ट में दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन तुम पहले लिख लेना, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और नंबर 2 दे देते हैं। राइट, अब हमें इसमें से a1 b1 c1 और इसमें a2 b2 c2 ये डिसाइड करना है। तो फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, राइट, उसमें से a1 इज इक्वल टू, तो a1 इज इक्वल टू व्हाट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 हो जाएगा। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y, वो भी 1, c1 इज इक्वल टू 5 होगा कि -5 होगा, तो -5, ये याद रखना है कि इसको इस साइड लेना है। राइट, ये -5 डायरेक्ट आप कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे a2 इज इक्वल टू, तो कोएफिशिएंट ऑफ x2, b2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y2, c2 तुम लोग बताओ क्या होगा, -10, ये 10 उस साइड ले जाना है, -10। राइट, तो ये हो गए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंस, वो करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियोज, कोएफिशिएंट का रेशियोज। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, राइट, एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -10, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 1 अपॉन 2। राइट, तो हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। राइट, तीनों इक्वल है, तो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, कैसे हो जाएंगे वो, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तो ये कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट हो जाएगा। राइट, तो कंसिस्टेंट है मतलब हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। राइट, तो ग्राफिकली हम जब उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमें क्या करना है, उसके सॉल्यूशंस, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो वो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो अब देखो, अब इक्वेशन 1 है, उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस x। तो ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, तो इसके दो सॉल्यूशन हम फाइंड कर देते हैं डायरेक्ट। राइट, x एंड y। तो x की फर्स्ट वैल्यू यहाँ 0 लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 माइनस 0 5। x की दूसरी वैल्यू 5 ले लेता हूँ, यहाँ 5 रखो, तो 5 माइनस 5, y इज इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन था। राइट, अभी सेकंड इक्वेशन दूसरा दिया है हमें 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या दिया है 10 दिया है, क्या दिया है 10। तो अब ये 10 ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना है तो y फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2, ये 2x इस साइड, ये 2 डिवाइड में जाएगा। अब x की अलग अलग वैल्यूज लेनी है, तो x एंड y यहाँ पे भी तो इजी है थोड़ा। देखो x इज इक्वल टू पहले यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे 1 ले लेते, यहाँ 1 लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 लिया तो 2 1 ज़ा 2 8, 10 माइनस 2 8, 8 2 से डिविजिबल है तो 4 आएगा। फिर इसकी वैल्यू 3 ले लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 10 माइनस 6 4, 4 भी इससे डिविजिबल है तो ये 3 लो तो ये क्या हो जाएगा 2, राइट। अब ये जो इक्वेशन है इसको अगर तुम्हें और इजी करना है तो ये पूरा इक्वेशन है ना 2 से डिविजिबल है। देखो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये x हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो ये y और ये 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मतलब यही इक्वेशन हो जाता है। जब भी ऐसे दो इक्वेशन हो, एक इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड करो और सेम इक्वेशन मिले तो समझ लेना है कि वो कैसा है, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट तो है पर वो डिपेंडेंट है। तो ये इसकी सॉल्यूशंस हो गए। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें तो हमें पता है कि x की वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं जानी है और y की भी 4 से ज़्यादा नहीं है, राइट। तो सिंपल सा ग्राफ बना देते हैं, इसमें x की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक भी जाएगी, तो 7 तक लिख दिया मैंने x और y, राइट। अब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या थी, तो फर्स्ट इक्वेशन में 0 5 एंड 5 0, तो 0 5 पहले लेते हैं, तो 0 5 यहाँ आएगा, देखो 0 5 और दूसरा 5 0, तो ये हो गया ग्राफ उसका। इसके ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, ये ड्रॉ का इसका ग्राफ लिख देते हैं तो ये ग्राफ हो जाएगा। इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख देना है, कौन सा इक्वेशन लिखोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट। अब दूसरा इक्वेशन है, इसमें है 1 एंड 4, दूसरा इक्वेशन की पहली वैल्यू है 1 4, तो ये 1 और ये 4 वो यहाँ आएगा, देखो 1 4 और उसकी सेकंड वैल्यू है 3 2, क्या है 3 2 ये है, तो 3 2 तो 3 एंड 2 तो ये है, तो वही ग्राफ पे आएगा, राइट। तो ये इसका भी इक्वेशन यही लिख देते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10, राइट। तो ये इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो ये जो ग्राफ है, लाइन्स आर बोथ इक्वली आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कैसी है कोइंसिडेंट, इसलिए एनी पॉइंट ऑफ द लाइन गिव्स द सॉल्यूशंस। मतलब ये कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लो, यहाँ से समझो ये पॉइंट लेता हूँ मैं, तो 2 एंड 3, तो ये भी 2 प्लस 3 5, सारे यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस, जितने भी इक्वेशंस होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो तो ग्राफ ऑलवेज ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट, राइट। हमें पता ही है, ये तो हमने पहले से ही लिख दिया है कि कंसिस्टेंट एंड कोइंसिडेंट, तो वो हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन और दूसरा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशंस डायरेक्ट हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिसाइड कर देंगे। तो a1 इज इक्वल टू ये इक्वेशन 1 में से लेना है और ये इक्वेशन 2, राइट। a1 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 1, b1 इज इक्वल टू -1, y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, c1 इज इक्वल टू क्या होगा 8 9 -8 क्या होगा -8। फिर यहाँ a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -16 क्या होगा -16, राइट। अब ये जो a1 a2 इससे हमें उसका रेशियोज फाइंड करना है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a2 क्या आया 3, 1/3,
b1/b2 इज इक्वल टू -1/-3 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल। c1/c2 इज इक्वल टू -8/-16, 8 2 तो 1/2। तो यहाँ पे 1/2 आया, मतलब ये दोनों इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल है 1/3, राइट। बट c1/c2 इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ये पेयर कैसी हो जाएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, राइट। ये इसका आंसर। अभी इनकंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो उसका ग्राफ हम ड्रॉ नहीं करेंगे, राइट। जो कंसिस्टेंट होता है उसी का ग्राफ ड्रॉ करना होता है। क्वेश्चन में साफ दिया है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करो, राइट। अब उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, राइट। क्वेश्चन 3 में दो इक्वेशन दिए, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, राइट। 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये। अब यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, फ्रॉम गिवन इक्वेशंस। तो a1 इज इक्वल टू a1 कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया 2, b1 1, c1 -6, c1 क्या हो गया -6, फिर a2 4, b2 -2 एंड c2 -4 क्या हो जाएगा -4, c2 क्या है -4। अब इसका रेशियोज फाइंड करते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, तो 1/2। दूसरा b1/b2 इज इक्वल टू 1/-2 एंड c1/c2 इज इक्वल टू -6/-4। तो माइनस माइनस कैंसल, 3/2 क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे ये दोनों ही इक्वल नहीं है, ये 1/2 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, क्या हो जाएंगे कंसिस्टेंट, ये याद रखना है। ये कंसिस्टेंट हो गया, उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तुम्हें पता है यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसका क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, कैसा आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अब इसका इक्वेशन 1 देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या दिया है, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से हमें पहले y फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो y इज इक्वल टू ये -6 सामने जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, राइट। अब इसकी अलग अलग वैल्यूज लेनी है, तो वैल्यूज लेते हैं। देखो x एंड y दो वैल्यू लेनी है। तो पहले तो 0 हम ले लेंगे, तो यहाँ 0 रखो, तो 2 × 0 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। फिर दूसरी वैल्यू 3 ले लेते हैं, 3 2 6, 6 - 6 0, ये दो वैल्यू हो गई। और इक्वेशन 2 दिया है, क्या दिया है इक्वेशन 2, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4x, y इज इक्वल टू ये 2y इस साइड ले लो तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4x - 4/2। तो ये 2 से ये दोनों को डिवाइड होता है तो 2x - 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 2x - 2, राइट। ये 2 है डिविजिबल में, तो इसको भी डिवाइड हो सकता है, इसको भी तो कर देंगे। किसी एक को होता हो तो नहीं कर सकते इसमें, राइट। अब इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए सिंपल x एंड y, फर्स्ट वैल्यू y x की क्या ले लेते हैं, देखो 0 ले लेते हैं,
तो x इज इक्वल टू 0 रखो तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा -2 बचेगा। क्या बचेगा -2। x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2 -2 0। तो ये उसके सॉल्यूशंस हो गए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। सिंपल ग्राफ है इसका भी। इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना है उसमें भी 1 to 6 और 1 to 7 ले लिया हमने, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज उसमें भी x की 3 है और y की 6 है, तो 6 तक जाना है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में वैल्यू x की क्या है 0 to 6, y की 6, तो 0 to 6 ये यहाँ आएगा, राइट। और दूसरी वैल्यू है 3 0, तो 3 0 ये 3 0 यहाँ आएगा, राइट। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये हो गया उसका ग्राफ। इसका इक्वेशन क्या है तो 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 जो है उसके सॉल्यूशंस देखो। तो 0 - 2, तो 0 और y पे -2, तो y पे -2 कहाँ होता है तो ये -1 और ये -2, तो 0 - 2 यहाँ आएगा, राइट। ये 0 - 2 हो गया। और दूसरा उसका सॉल्यूशंस है 1 0, तो ये 1 0 1 ये x एक्सिस पे और 0 ये, राइट। तो यहाँ आएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते। तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, देखो। इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसका इक्वेशंस यहाँ ये ग्राफ के ऊपर लिख देते। 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसका सॉल्यूशन तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं तो ये पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कौन सा है 2 2 2 2, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2 2, राइट, 2 2। Therefore x is equal to 2 and y is equal to 2 is the unique solution of given pair of equations, linear equations, right। ये उसका एक सॉल्यूशन हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 था, राइट। अब इसमें एक ही क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी कर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम पहले क्या डिसाइड करेंगे a1, तो क्या हो जाएगा 2, b1 - 2, c1 - 2, राइट। फिर a2 4, b2 - 4, c2 - 5, राइट। अब हमें रेशियोज देखना है। तो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद b1/b2 इज इक्वल टू तो -2/-4, तो कैंसल आउट कर दो, तो 1/2। c1/c2 तो -2/-5 इज इक्वल टू 2/5। तो ये a1/a2 b1/b2 है, पर c1/c2 नॉट इक्वल टू है, राइट। तो here a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. So therefore given pair of linear equations is कैसी हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। ये उसका आंसर। इनकंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, राइट। तो जो कंसिस्टेंट हो उसका ही हमें क्वेश्चन में बोला है कि ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो आज यहाँ तक रखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस 2 टाइम करने हैं तुम्हें, ओके।